सोनम कहती है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं लता। वो कुछ भी नहीं करते हैं मैडम जी, अभी वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लता थोड़ी सी देर रुकती है और पलक झपका कर बोलती है। सोनम एक एजुकेटेड लड़की थी, बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी करती थी। जॉब के दौरान ही उसे प्यार भी हो जाता है। मानव उसी के ऑफिस में दोनों को पहली ही कुछ मुलाकातों में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद ही दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई भी परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर भी लगता है। सोनम और मानव की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर के एक अच्छे फ्लैट में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्हें एक नौकरानी की ज़रूरत थी, जो उन्होंने एक नौकरानी रख ली, लता। उसका नाम लता था। करीब 38 साल की वह औरत थी। सोनम ने उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से सारे रूल्स रेगुलेशन बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा कि अगर वह यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन लता ने बोला कि नहीं, उसका घर पास में ही है, वो वहीं जाया करेगी और सुबह जल्दी वापस आ जाया करेगी। लता घर का सारा कामकाज बहुत अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना भी बनाती और साफ सफाई भी करती थी। इसके काम में कोई भी कंप्लेंट नहीं होती थी। शादी के करीब 7 महीनों बाद ही सोनम और मानव के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात भी नहीं होती थी। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थी। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके बहुत गलती कर दी है। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ, उसमें मानव ने सोनम की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से सोनम को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंच गई। सोनम ने इस बात को लेकर मानव को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की भी बात बोल दी। लता यह उनकी सारी बातें, सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती थी। जब खाना बन जाता तो वह दोनों को बोल देती थी। ज़्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। सोनम अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। लता ने मैडम का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि वो अभी कुछ नहीं चाहती है। दोपहर के बाद सोनम अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। लता किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा झोला था। सोनम बाहर आते ही लता को चाय के लिए कहती है। लता चाय बनाने लग जाती है। सोनम का मूड ठीक नहीं है। सोनम किचन में लता के पास जाती है। लता उसे खाने के लिए भी पूछती है। सोनम बोलती है, नहीं, अभी नहीं, सिर्फ मुझे चाय दे दो। सोनम लता को पूछती है, तुमने खाना खाया? लता बोली, नहीं मैडम, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं घर जाकर ही खाऊंगी। लता थोड़ी देर रुककर फिर कहती है, मैडम, एक ही खाना ले जाती हूँ,
सिर्फ मेरा बांध कर ज़्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती हैं। इतना कहकर लता अपना झोला खोलकर दिखाने भी लगती है। सोनम, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लता बोली। फिर मैडम को चाय भी दे देती है। लता को थोड़ा सा डर हुआ और झिझका हुआ देखकर सोनम उससे बात करती हुई नजर आती है। सोनम, अच्छा लता, तुम कहाँ रहती हो? मैडम, मैं थोड़ी दूरी पर ही मेरा घर है। सोनम, तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते मैम, वो अभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लता बोली। थोड़ा सा रुकती है और पलक झपकाकर कहती है, उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता है, ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं। सोनम, अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर घर दवाई यह सब कुछ तुम कैसे संभालती हो? लता बोली, हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करें। हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद अपना खाने की आदत है, इसीलिए पहले उनको खिलाऊंगी, फिर मैं खाती हूँ, इसलिए सुबह शाम का खाना ले जाती हूँ। सोनम लता की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि लता इतनी साहसी है और कभी भी उसके चेहरे पर यह काम यह लगने नहीं दिया। लता फिर कहती है, मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना मानो तो। सोनम ने तुरंत ही जवाब दिया, कहो ना, कहो, प्लीज़ बोलो ना। मैडम, अभी आपके पास जो होता है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाए। अभी तक मेहनत से मुझे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ मेरी एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए, मुझसे फिर वैसे ही बात करे, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। लता अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन सोनम समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर सोनम को रोना आ गया। उसने लता का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुझे लगे कि कुछ ज़रूरत है तो बेझिझक मुझसे बोल देना। लता ने हाँ में सिर हिला दिया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा पाते हैं, वो जिंदगी सिखा देती है। सोनम की आंखों पर लगा हुआ पर्दा जैसे हट गया था। उसे समझ में आया कि उसके पास भगवान की दया से बहुत कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराजगी, गुस्सा ना जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतजार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई, दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी, वो दौड़ कर गई और दरवाज़ा खोला। सामने मानव को देखकर रोते हुए उसके गले लग गई और उसको सॉरी भी बोला। मानव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने भी सोनम को सॉरी बोल दिया। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी किसी भी चीज़ को बेइज्जत नहीं करना चाहिए। हमें समय रहते अपने पास रह रही चीज़ों की कद्र करनी चाहिए, उनका कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने इष्ट का नाम अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।